क्या होता है जब एक कौम अल्लाह की रहमत को अपनी ताकत समझ ले? क्या होता है जब इंसान इतना मगरूर हो जाए कि उसे अपनी जिंदगी में किसी नबी की जरूरत महसूस ही ना हो? और क्या होता है जब एक मौजिजा जिसका दीदार उनकी जिंदगी बदल सकता था, वही मौजिजा उनकी तबाही की वजह बन जाए? आज हम बात कर रहे हैं कौम समूद की, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, जिसकी कुव्वत, जिसकी दौलत और जिसकी इमारतें अरब के रेगिस्तान में एक अजीब सी शान रखती थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब उनका गुरूर था। कौम समूद, हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद एक निहायत ताकतवर कौम बनी। उनका शहर पहाड़ों के दरमियान आबाद था, जहां वो सख्त पत्थरों को तराश कर शानदार महल्लात बनाते थे। दूर से उनके घर ऐसे लगते जैसे खुद पहाड़ जिंदा होकर इमारतों की शक्ल इख्तियार कर गए हों। उनकी जमीन सरसब्ज, रहन सहन बेहतरीन और ताकत बेमिसाल थी। लेकिन ये सब चीजें उन्हें अल्लाह के करीब करने के बजाय मजीद दूर ले जा रही थी। कौम समूद ने अपनी रहमत से उन्हीं में से एक हस्ती को नबी बनाकर भेजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। आप निहायत अक्लमंद, शरीफ और सबके महबूब थे। लोग आपकी बात सुनते और आप पर भरोसा करते थे। लेकिन जब आपने फरमाया अल्लाह को अपना रब मानो, उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो, तो ये बात उनके दिलों को भा ना सकी। कुछ लोग मान गए, लेकिन अक्सरियत ने कहा, सालेह, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजिजा दिखाओ। ये मौजिजा उन्हीं के मुतालबे पर आया। उन्होंने कहा, इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकालो जो हमारी आंखों के सामने हो और एक खास निशानी रखती हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम और शानदार ऊंटनी नमूदार हुई। ये थी नाके सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की निशानी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। इसका पीना, इसका रहना सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। कुछ दिल नर्म हो गए, लेकिन जिन दिलों पर तअस्सुब और गुरूर चढ़ा हुआ था, उन्होंने इस मौजिजे को भी सिर्फ एक मंजर समझकर नजरअंदाज कर दिया। कौम थमूद के बड़े लोग डर गए कि अगर वो इस मौजिजे को मान ले तो उनकी बर्तरी, उनका गुरूर खत्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को झुटलाया, बल्कि एक दिन अल्लाह की निशानी नाका को नुकसान पहुंचाने का भी इरादा कर लिया। ये वो लम्हा था जब उनकी सरकशी हद से बढ़ चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत, ये तुम पर अल्लाह का अजाब ले आएगा। लेकिन जब इंसान अपने जज्बात, अपनी जिद और अपनी अना का गुलाम बन जाए तो नसीहतें भी बेअसर हो जाती हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। अगर तुम तौबा कर लो तो रहमत होगी, और अगर नाफरमानी पर कायम रहे तो अजाब नाजिल होगा। 3 दिन। लेकिन इन 3 दिनों में भी इनके दिल न बदले। कुरान बताता है कि जब मोहलत पूरी हुई तो इन पर एक ऐसा अजाब आया जो इनकी मुसलसल सरकशी का नतीजा था। कुरान तफसीली मनाजिर नहीं बताता, बस इतना फरमाता है कि अल्लाह का हुक्म आया और वो लोग जो कभी पहाड़ तराश कर महल्लात बनाते थे, एक लम्हे में अपनी कुव्वत से महरूम हो गए। गुरूर का अंजाम हमेशा हसरत होता है। कौम समूद की कहानी सिर्फ एक कौम की हलाकत की कहानी नहीं, ये इंसानियत के लिए सबसे गहरा सबक है। जब इंसान गुरूर में आता है तो पहले नसीहत जाती है, फिर रहमत जाती है और आखिर में मौका भी चला जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी यही है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और अपनी ताकत को तभी अपना खुदा न समझना। कौम समूद तो चली गई, पहाड़ों में तराशे गए उनके घर बाकी रह गए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा बताती रहेगी कि इज्जत भी अल्लाह देता है और हिफाजत भी अल्लाह देता है। अगर आप इस्लामी तारीख की ऐसी मजीद डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।